नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज एक मैडम ने फ़ोन किया था, बहुत परेशान होकर के। जिनोगा की स्टूडेंट है और उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है कुछ हफ्ते पहले। अब वो इस दुख से निकल नहीं पा रही हैं। वो मिलना चाहती हैं अपने हस्बैंड से, एक बार बात करना चाहती हैं। क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? तो मिस्टर एक्स नाम रखते हैं उनका, जिनकी डेथ हुई है। या हो सकता है आपके घर में किसी की डेथ हुई हो जिसको आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अभी हुई हो, शायद कुछ साल पहले हुई हो। ये लाइफ आपकी पूरी लाइफ का एक पेज है। इसको थोड़ा समझिए। मेरी पूरी बात पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। इसको केवल ध्यान से सुनना है और समझना है। ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, ये भू भुवः और सुवः, मतलब ये ब्रह्मांड, 3 दुनिया है इसमें। ये बहुत एडवांस्ड मैथमेटिक्स की तरह चलता है, बहुत सोफिस्टिकेटेड मशीन की तरह। हमारी और आपकी मशीन की तरह नहीं, जो ख़राब हो जाती है फिर उसको बदलना पड़ता है। और इस मशीन में क्या होता है, इस ब्रह्मांड में, अगर आप इसको समझ सकें तो आपका केवल दुख हल्का नहीं हो जाएगा, आपके लिए मृत्यु मजाक हो जाएगी। और अगर आप अपने प्रियजन से मिलना चाहती हैं या मिलना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो होता क्या है, जब भी किसी इंसान की डेथ होती है तो उसमें 4 पार्ट होते हैं। मैंने आपको पहले बताया है। फिजिकल बॉडी, जिसको हम लोग जला देते हैं। मॉलिक्यूलर बॉडी, जो सपने की दुनिया है, उसमें जाती है और वो रहती है, कई साल तक रहती है। और अगर कभी आप कांटेक्ट कर पाएंगे तो उसी मॉलिक्यूलर बॉडी से कांटेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद आती है इलेक्ट्रॉनिक बॉडी, उसके बारे में बाद में चर्चा करूंगा। और लास्ट में आती है आपकी डिवाइन फ्रैगमेंट या सोल या आत्मन। और सच पूछिए तो जिसको आप अपना हस्बैंड या अपनी वाइफ कह रही हैं, वो वही डिवाइन फ्रैगमेंट है। इस शरीर को, जिसको आप मिलना चाहती हैं, देखना चाहती हैं, बात करना चाहती हैं, ये शरीर केवल ग्रॉसरी स्टोर की चावल दाल और रोटी है। जो भी आपने खाया है उसी से ये चमड़ी और हड्डी बनती है। लेकिन इस शरीर को रूप देने वाला, उसको जिंदा रखने वाला, उसके हार्ट को बीट कराने वाला, उसके ब्रेन को सोचने की शक्ति देने वाला, ये आपका डिवाइन फ्रैगमेंट है। लेकिन डिवाइन फ्रैगमेंट का नाम नहीं है कोई। आत्मन, जिसको हम कहते हैं, उसका कोई नाम नहीं है। नाम देते तो बड़ा आसान हो जाता। चाहे आप हो, चाहे आपके पति हो, चाहे आपके बच्चे, जब इस एग्जिस्टेंस में आते हैं। एग्जिस्टेंस मतलब ये दुनिया जहाँ पर चीज़ें पैदा होती हैं, रहती हैं और मर जाती हैं। चाहे वो ये फिजिकल वर्ल्ड हो, चाहे मॉलिक्यूलर वर्ल्ड हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड हो, ये तीनों दुनिया है, भू भुवः और सुवः, जिसमें चीज़ें आती हैं, रहती हैं और ख़त्म हो जाती हैं। और जो डिवाइन फ्रैगमेंट है वो आती है क्रिएशन से। क्रिएशन मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई जन्म नहीं होता और कोई मृत्यु नहीं होता। उसी को कबीर कहा करते थे मेरे साहिब का घर, या जीसस कहा करते थे मेरे किंगडम ऑफ गॉड। अलग अलग नाम से अलग अलग पुकारते हैं। तो वहाँ से डिवाइन फ्रैगमेंट जब अंदर घुसती है इस एग्जिस्टेंस में, तो लाखों बार, करोड़ों बार जन्म लेती है। अगर उस क्रिएशन में जब भी कोई डिवाइन फ्रैगमेंट, कोई भी आत्मन इस एग्जिस्टेंस में घुसती और उसका नाम दिया जाता, उसकी एक आईडी होती, तो बड़ा आसान होता हम लोगों के लिए उसको पहचानना। और अगर इसको आप देख पाते तो हंसते। जिसको आज आप अपनी हस्बैंड कह रहे हैं, अगले जन्म में वो हो सकता है आपके बेटे बन के पैदा हों। पिछले जन्म में शायद आपके पिता रहे हों। और खाली इतना ही नहीं, हो सकता है 2 जन्म के बाद वो आपकी पोती बन के पैदा हो जाए। सेक्स का और रिश्तों का इतना ज़्यादा झाम झमेला चलता है कि एक बार आप देख लें तो आप पेट पकड़ पकड़ के हंसेंगे और आंखों से आंसू आएगा हंसते हंसते। कभी ये शरीर जो आउटर कवरिंग है डिवाइन फ्रैगमेंट की, कभी आदमी होता है, कभी औरत होता है, कभी वाइफ होता है, कभी हस्बैंड होता है, कभी माँ होता है। अगर आप इसको देख सकें तो आप इसको रिश्तों के रूप में पहचानने की कोशिश नहीं करेंगे। इतना कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि एक ही इंसान हो सकता है आपके साथ पिछले 7 जन्मों से हस्बैंड वाइफ है, लेकिन उसके 50 जन्म पहले वो आपका बेटा था। अब क्या कहेंगे उसको, जिसको आप आज अपना हस्बैंड कह रही हैं, जिसको आप अगले 100 जन्मों तक अपना हस्बैंड चाहती हैं,
वो रहेगा नहीं ऐसा। और ये सब नियम के तहत हो रहा है, इसमें कोई ईश्वर कुछ नहीं करा रहा है। ईश्वर का रोल केवल सूरज की तरह है। जैसे सूरज उगता है तो पौधे उगते हैं, पानी भाप बन जाता है, चिड़िया जंगल में चहचहाते हैं, अंधेरा होता है तो सब कुछ शांत हो जाता है। लेकिन सूरज थोड़ी करवाता है, वो तो नियम और कानून कराते हैं। तो जिसको भी आप मिस कर रही हैं, आपके पति या आपकी वाइफ या आपकी मदर या आपके फादर, वो अपनी इस खोल को यहाँ छोड़ के गए हैं और एक नई खोल की तैयारी कर रहे हैं। और इस खेल में कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं रोक सकते, क्योंकि आप जिसको देख करके चाहते हैं पकड़ना, ये हड्डी, ये बेचारी बहुत मजबूर है, ये आश्रित है, ये डिपेंडेंट है डिवाइन फ्रैगमेंट पे। तो क्या करेंगे आप? इसका केवल एक ही सॉल्यूशन है, जगना होगा, आंखें खोलनी होगी, देखना होगा और मुक्त होना होगा, फ्री होना होगा। जिसको आप अपना हस्बैंड कह रही हैं, आप मिस कर रही हैं, तो ब्रेन में चलने वाले कुछ कैसेट्स हैं, कुछ टेप्स हैं। बस कैसे निकलेंगे आप? क्योंकि जिसको भी आप मिस कर रही हैं उसकी हालत ठीक वैसे ही है। थोड़ा सा मेरी बात को समझिए। अगर आपका किसी के साथ अफेयर हो गया स्कूल में, कॉलेज में, और उस आदमी के साथ आपकी शादी नहीं हो पाई फैमिली की वजह से या किसी भी वजह से, और वो अब किसी और के साथ शादी हो चुकी है, आप किसी और के साथ अपने आप को शादी में बांध चुके हैं, तो वो 2 दिन या 2 महीने या 2 साल जो आप लोगों ने अफेयर में बिताया है, वो केवल मेमोरी है। वो इंसान आज किसी और के साथ है। यही एग्जैक्टली सेम चीज़ चलती है जब आपके बिलवेड ख़त्म हो जाते हैं, वो आगे जा चुके हैं। और यही मानिए कि वो किसी और के साथ जा चुके हैं, क्योंकि आप तो उसको मिस कर रही हैं ना, आप तो उसको महसूस नहीं कर पा रही हैं। आप किसको महसूस कर रहे हैं? अपने ब्रेन में मेमोरी को। इसमें से निकलने के लिए आपको चाहे तर्क से निकले, चाहे ध्यान से, कोई भी तरीके से निकलिए, लेकिन आपको निकलना है। और पता है ये मेमोरी कैसी है? ये मेमोरी ठीक वैसी है जैसे आपका फ़ोन या आपका लैपटॉप। अगर उसको पूरा मेमोरी क्लियर कर दिया जाए, रिबूट कर दिया जाए, तो कुछ नहीं बचेगा। ऐसे ही अगर आपके ब्रेन में से आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ के साथ बिताया हुआ सारा समय अगर वॉश कर दिया जाए, मेमोरी गायब कर दी जाए, और वो आदमी आपके सामने आके खड़ा हो जाए, तो उसको पहचानेंगे नहीं आप। जो आज बहुत दुख और प्यार उमड़ रहा है, वो ज़ीरो हो जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे आप एक पत्थर से बात कर रही हैं। अब हमने पहले आपसे बात कही थी कि इस बॉडी में अवेयरनेस चांद की तरह होती है, कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है और कभी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन डिवाइन फ्रैगमेंट में कॉन्शियसनेस होती है, और कॉन्शियसनेस रत्ती भर भी कम नहीं होती। और वही आप हैं, वही आपके सो कॉल्ड हस्बैंड हैं। अब एक और नई बात समझिए। आमतौर पे जिसको हम अपना हस्बैंड मानते हैं, या जिसको मैंने कहा मेमोरीज़ हैं, वो मेमोरीज़ भी इस फिज़िकल बॉडी की नहीं होती, वो किसी और को बिलोंग करती हैं। ये जो मेमोरीज़ आपने एक्सपीरियंस किया है अपने हस्बैंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ, ये इस ब्रेन में स्टोर नहीं होता। ये ब्रेन, ये तो फिज़िकल बॉडी है, मरने के बाद इसको जला दिया जाएगा। ये मेमोरीज़ कहीं और स्टोर होती हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप अपने लव्ड वन से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो मेमोरीज़ कहीं और स्टोर्ड है। क्योंकि आपके लव्ड वन कोई और नहीं है, वो केवल और केवल मेमोरीज़ हैं। आपके हस्बैंड की डेथ के बाद या आपकी वाइफ की डेथ के बाद जो भी मेमोरीज़ में स्टोर्ड होता है, उसमें सारे इम्पॉर्टेंट थॉट्स, सारे इम्पॉर्टेंट इमोशंस और सारे इम्पॉर्टेंट मोटिव्स, चाहत, और ख़ास तौर से नेगेटिव, आपने किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ सोचा हो, कई दिन तक, कई साल तक प्लान किया हो, वो स्टोर हो जाता है एक ख़ास इंस्ट्रूमेंट में। बल्कि एक नहीं, 3 ख़ास इंस्ट्रूमेंट में। इनका नाम दिया गया है ज़ुनुगा में 3 परमानेंट सीड एटम। ये करोड़ों करोड़ों साल तक ख़त्म नहीं होता, बल्कि इसको जब आप एक्सपीरियंस करते हैं तो वो एक सुपर माइक्रो रिकॉर्डिंग मॉनिटर के रूप में होता है। एक ऐसा मॉनिटर जो बहुत सूक्ष्म है, और एक ऐसा मॉनिटर जिसमें सब चीज़ें स्टोर होती हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस, और एक ऐसा मॉनिटर जिसमें से हमारे पास वो मेमोरी आती रहती है बार बार। और इसके भी 2 रूप बनते हैं, 2 कॉपीज़ बनती हैं। एक स्टोर होता है मॉलिक्यूलर में, इलेक्ट्रॉनिक में, और एक होता है
हमारे इस ब्रेन में जब हम पैदा होते हैं। नेचर के पास भी अपनी खुद की ज़ेरॉक्स मशीन है। आप जो कुछ भी एक्सपीरियंस कर रही हैं, बहुत से लोगों ने अपना पुनर्जन्म एक्सपीरियंस किया है। जब आप किसी को मिलते हैं और अचानक से आपको लगता है अरे इसको तो ऐसा लगता है मैं पहले से जानता हूँ या जानती हूँ। जैसे मेरा और रिम्पी की जब मीटिंग हुई थी पहली बार, तो विदिन 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमारी इतनी ज़्यादा गहरी जान पहचान हो गई थी कि ये क्लियर था कि हम पिछले कई जन्मों से एक दूसरे के साथ हैं। तो वो इसलिए होता है बिकॉज एक कॉपी हमारे सारे पास्ट लाइफ के सारे इम्पॉर्टेंट और ख़ास तौर से नेगेटिव कॉपी हमारे ब्रेन में स्टोर्ड होती है, और एक कॉपी कहीं दूर दूर इस फिजिकल बॉडी के लिए दूर है, लेकिन नेचर के लिए बहुत दूर नहीं है। बिकॉज हर एक बंदे का सुपर माइक्रो रिकॉर्डिंग मॉनिटर और उसकी मेमोरी उसी से कनेक्टेड रहती है। दूर इसलिए है क्योंकि हमने अभी एडवांस्ड योग को सीखा नहीं है, क्योंकि स्कूल में केवल ABCD और प्लस माइनस सिखाया जाता है, एडवांस्ड योगा नहीं सिखाया जाता बच्चों को। और उसके बाद जब वो बच्चा पैदा होता है, मतलब आपके पति जब फिर से पैदा होंगे, आप दोबारा जब उनसे मिलेंगी, आप सिचुएशंस के रूप में मिलेंगे, क्योंकि आपके ब्रेन में जो भी मेमोरीज़ हैं, ख़ास तौर से नेगेटिव मेमोरीज़, वो एक सिचुएशन क्रिएट करती है, और उस सिचुएशन के हिसाब से आप उस इंसान से मिलती हैं जिसको आपको कुछ देना है या उसको आपसे कुछ लेना है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है अगर आप केवल और केवल थियरी समझते हैं। अगर ज़रूर एडवांस के प्रैक्टिसेस में घुसते हैं तब ये खाली आसान नहीं हो जाता, तब ये आपकी लाइफ का पर्पस हो जाता है। इनफैक्ट हर एक ब्रेन, हर एक बॉडी इसीलिए बनी है ताकि अपने इस जीवन और मरण के नेटवर्क को साक्षात एक्सपीरियंस करें। लेकिन उसको एक्सपीरियंस करने के लिए एडवांस्ड योगा के प्रैक्टिसेस को इवन समझने के लिए भी 5 प्री कंडीशंस चाहिए। इसलिए अगर आप ये चाहती हैं कि आप अपने पति से, अपने बच्चे से, अपनी वाइफ से, अपनी बहन से, अपनी माँ से कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो केवल इस बॉडी के थ्रू नहीं कर सकते। मैं या कोई भी इंसान अगर आपको दर्शन करा भी देता है तो भी आपके अंदर की जो क्षुधा है, वो जो भूख है अपने लव्ड वंस को जानने की, वो ख़त्म नहीं होगी। कभी आपको भरोसा हो ही नहीं पाएगा। ये ब्रेन इस लायक ही नहीं है कि भरोसा कर सके पास्ट लाइफ को। इसके लिए इसको कुछ बेसिक एजम्पशंस को पकड़ना होगा। सबसे पहली चीज़ कि हमारे पास एस्ट्रल बॉडी है, और उसके साथ हमको कॉन्शियस रिलेशनशिप डेवलप करना पड़ेगा, और वो हमारे इसी माइंड के थ्रू, अवेयरनेस के थ्रू होगा। और दूसरी चीज़ कि हमारी आत्मन के प्रेजेंस में, हमारी डिवाइन फ्रैगमेंट की प्रेजेंस में हम अपनी मॉलिक्यूलर बॉडी को अपने फिजिकल बॉडी से अलग कर पाएंगे और जोड़ पाएंगे। ये एडवांस प्रैक्टिसेस में पॉसिबल है। इस चीज़ को कॉन्शियस होकर के, विश्वास करके अपनी प्रैक्टिसेस करनी होंगी, चाहे वो 1 दिन के लिए करें, चाहे 10 साल के लिए करें। ये करना होगा आपको। आपकी सारी योग की प्रैक्टिसेस, यम, नियम, आसन, प्राणायाम प्रत्याहार के लिए है। प्रत्याहार मतलब अपनी मॉलिक्यूलर बॉडी को अपनी फिजिकल बॉडी से अलग कर पाना, आपको खुद ही सीखना पड़ेगा। तीसरी चीज़ जिसको आप गुरु कहते हैं, वो गुरु आपके अंदर ही है, और उससे आपको हेल्प लेना सीखना होगा। ये बाहर कहीं नहीं है। चौथी चीज़, इस बॉडी को, इस ब्रेन को, इन हमारे इंद्रियों को ये सीखना होगा कि ये एक्सेप्ट करें डिवाइन फ्रैगमेंट को। अपने अंदर में एक डिवाइन फ्रैगमेंट या गॉड या ईश्वर है, और उसकी तरफ रुझान डेवलप करना होगा, बाहर से हटा करके अंदर की तरफ। जब तक ये हमारा माइंड, हमारा बॉडी, हमारे सेंसेस अंतर्मुखी नहीं हो जाएंगे, तब तक ये बॉडी बेचारा भटकता रहेगा, और ये कुछ कर पाना तो छोड़िए, ये विश्वास ही नहीं कर पाएगा। ये हमेशा डाउट से भरा रहेगा, चाहे कितनी भी किताबें पढ़ ले, चाहे किसी को भी अपना गुरु बना ले। और आखिरी प्री कंडीशन ये है कि जैसे एक पेड़ होता है, वो हर रोज़ थोड़ा थोड़ा उगता रहता है। एक बीज पौधा बनता है, पौधा पेड़ बनता है, और पेड़ फल बनता है, और फिर उस फल से नए पेड़ बनते हैं। ऐसे ही आप भी अपने आप को एक योगी की तरह बीज से पौधा, पौधे से पेड़ बनाना होगा। क्या मतलब है? आपको करेक्ट रेगुलर डेली प्रैक्टिसेस करना होगा। शुरू में कभी कभी होगा, बाद में ज़्यादा फ्रिक्वेंटली होगा, और बाद में रेगुलर हो जाएगा। अचंभा मत करिए,
ये 5 चीज़ें आपको खुद ही सीखनी और प्रैक्टिस करनी होगी। सबसे पहली बात, अपने आप को कन्विंस कराना होगा 24 घंटे कि मेरे पास एस्ट्रल बॉडी है और मैं उसके साथ कांटेक्ट कर सकता या कर सकती हूँ। और जब अपनी एस्ट्रल बॉडी के साथ आप कांटेक्ट कर पाएंगे तब आप अपने लव्ड वन के एस्ट्रल बॉडी के साथ भी कांटेक्ट कर पाएंगे। दूसरी बात कि आप अपने फिजिकल बॉडी को मॉलिक्यूलर बॉडी से अलग कर पाएंगे, इस चीज़ के लिए आश्वस्त रहिए। तीसरी बात, आपका गुरु कहीं बाहर नहीं है, आपके अंदर है। चौथी बात, आपके बॉडी को अपने डिवाइन फ्रैगमेंट को एक्सेप्ट करके उसकी तरफ रुझान डेवलप करना है। और पांचवी बात, आपको करेक्ट रेगुलर डेली प्रैक्टिस करना सीखना होगा। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो भूल जाइए अपने लव्ड वंस को, भूल जाइए अपनी मुक्ति को, भूल जाइए एनलाइटमेंट को। अगर आप इस वीडियो के साथ कनेक्ट हो पाए तो अपने दोस्तों से शेयर करिए, लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा मत। और यहाँ पर ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें ढेर सारे अलग अलग कोर्सेज हैं। मैंने सारे कोर्सेज को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। एक डिसीजन मेकिंग का कोर्स है जिसको हमने धर्म के नाम से पुकारा है। स्पिरिचुअल जो का बेसिक एडवांस कोर्स है उसको हम मोक्ष के नाम से पुकारते हैं। रिलेशनशिप के कोर्स को हम काम के नाम से पुकारते हैं। और लास्ट में पैसे का, फाइनेंशियल फ्रीडम का, उसको हम अर्थ के नाम से पुकार रहे हैं। तो ये 4 बेसिक हेडिंग है जिसमें ढेर सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं। वो सब आप ऐप में जाकर के डीप स्पेस नॉलेज, अगर आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। और अगर कोई जानकारी चाहिए इन कोर्सेज़ के बारे में तो ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।